हेलो और लो एक गाना बजा। कौन सा? अभी नहीं बजा। ये संभाले सोनू भैया पासवान जगत खेड़ा, आपको 51 रुपया है। माता भगवती शीतला आप सभी का कल्याण करे। आइए गीत बजता है और फिल्मी दुनिया के लोग कह रहे हैं अरे ऐसे ना मुंह मुझसे मोड़ के ऐसे ना खपा हो के मुख हमसे मोड़ के हम खुद ही चले जाएंगे हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। ये धुन हमारी बहन जी क्रांति माला जी बहुत अच्छा गाती हैं। बहुत बढ़िया। चूंकि समय ज्यादा हो गया है, समय अभाव है, इसलिए मैं विस्तार की ओर नहीं जाता हूं। और ये कल की खबर आज की क्या बात है। न्यूज ब्यूरो कार्यालय उन्नाव, सम्मानीय भैया विशाल चौधरी जी जिला संवाददाता उन्नाव, ब्यूरो कार्यालय मोहकमगंज उन्नाव, आपकी ओर से 51 रुपया मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये परमादरणीय बहुत अच्छे कीर्तनकार भाई पंडित श्री गुड्डू द्विवेदी जी मुरैता, आपके ओर से 51 रुपया मिल रहे हैं। हृदय से धन्यवाद है, नमन वंदन है गुड्डू भैया को। जय हो। और ये अमित कुमार जी, आपके ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी सभी का भंडारा भरा रखे। पहला गीत है जब सगर के पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया अपनी दृष्टि से। समझते रहिए। और कहा समझते रहिएगा, सुनते रहिएगा। गंगा लाने का प्रयास किया गया और रघुकुल के सभी एक से एक चक्रवर्ती सम्राटों के द्वारा लेकिन कोई गंगा नहीं ला पाया। तब भागीरथ जी का जन्म हुआ, बड़े हुए, घनघोर तपस्या की और प्रसन्न हो गई। उनकी तपस्या से, उनकी भक्ति से माता गंगा, लेकिन माता गंगा प्रसन्न हो उससे पहले भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न किया भागीरथ जी ने, और कहा कि प्रभु इस समय गंगा आपके अंगूठे में है, मुझको गंगा प्रदान कर दी जाए जिससे मेरे पूर्वजों का तारण तरण हो सके। समझते रहिए। और ये
ग्राम सभा मगरायर से युवा प्रधान पद के प्रत्याशी, क्या बात है भाई, सानू शर्मा जी, डब्बू शर्मा जी, आपके उसे 51 रुपया मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है डब्बू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो। आदेश दिया भगवान विष्णु जी ने कि गंगे अब तुमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। गीत को बड़े बारीकी से सुनिएगा, बड़ी बारीकी से सुनिएगा। प्रयास करूंगा कि कोई बात रह ना जाए जो मैं आप तक ना पहुंचाऊं। जब माता गंगा से कह दिया कि तुमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तो माता गंगा कहती कि प्रभु प्रभु हर वक्त ये करता है चिंतन। शाबाश बेटे शाबाश, क्या बात है बेटे। जय गंगा माई की। और ये 21 रुपया पत्रकार विशाल चौधरी जी, प्रधान पद प्रत्याशी सलेथू से है। आप बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। माता गंगा ने कहा हर भक्त हर वक्त ये करता है चिंतन कि कब प्रभु पद कमलों के मुझे मिल जाए दर्शन। एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा। हर भक्त ये सोचता है कि कब भगवान के पद कमलों के मुझे दर्शन प्राप्त हो जाए, लेकिन हे प्रभु आज अरे जीवन में जीवन दाता का करते सुमरन, असुरल सरल के एक दिन पा जाएंगे चरण। अब देखिए यहां जितने लोग बैठे लाइन पर विचार करिए कि माता गंगा कहती है जिनके लिए और जिनके लिए, अरे जिन चरणों के लिए, और जिनके लिए सब आते हैं, और जिनके लिए सब आते मरकर धरन छोड़ के, जिन चरणों में वास करने के लिए, जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए मृत्यु लोक से लोग मरकर स्वर्ग को आते हैं, आपके धाम को आते हैं, और जिनके लिए सब आते मर गए घरन छोड़ के, हम आज धरन को जाए वही चरण छोड़। जी लाइन जरूर सुनिएगा, समझिए। अरे जिनके लिए नीचे से ऊपर आते हैं लोग, मामले समझिए। हम उन्हीं को छोड़कर ऊपर से नीचे जा रहे हैं। नीचे से ऊपर, तो हम जा रहे हैं ऊपर से नीचे। अब किनके लिए? चरणों के लिए। और जिनके लिए
जिनके लिए सब आते मर कर धरन छोड़ कर, हम आज धरन को जाए वही चरण छोड़ कर। तो भगवान विष्णु ने कहा गंगे, ए गंगे, ए गंगे, सुनो सुनो, अपनी आंखों से अश्रु मत बहाओ, अपनी आत्मा को मत किल पाओ, जाओ। अगर तुमको मेरे पैर, मेरे चरण छोड़कर जाने में तकलीफ होती है तो जाओ, मैं आज ये जुबान दे रहा हूं। अरे गम गंगा गंगा ना करो तुम मेरी शरण छोड़ के, अरे तुम मेरी शरण छोड़ के गम ना करो, जाओ, मेरा कहना है सर माथे रहोगी हर के। क्या बात है, क्या बात है। सर माथे रहोगी हर के, सर माथे रहोगी शिव के, मेरे चरण छोड़ के। जय हो। औका चरणों से सीधे शीश पे, जिनके लिए सब आते हैं नीचे से ऊपर धरन छोड़ के, मैं आज जा रही हूं वही चरण छोड़ के। तो भगवान विष्णु ने कहा गम गंगा ना करो तो मेरी शरण छोड़ के और मेरी चरणों से जाओगी तो जाओ, मैं कहता हूं तुमको शिव का माथा यानी शिव का शीश मिलेगा। अरे सर माथे रहोगी शिव के, मेरे चरण छोड़। भगवान राम को ले आए, और धीमा भगवान राम को ले आए, लक्ष्मण के सहित विश्वामित्र जी ताड़का को मार दिया, लेकिन देवता आकाश में स्तंभित है, बोले ये क्या हो रहा है कि पिताजी दशरथ जी ने तो ताड़का को ये वरदान दे दिया है कि तुम 14 वर्षों तक अयोध्या का राज करोगी, लेकिन इधर तो राम जी ताड़का को स्वयं मार रहे हैं। और जब मार दिया ताड़का को भगवान श्री राम ने, तो शीश काट के ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा भगवान को दे दिया और कहा इसकी 2 खड़ाऊ बना दो। ताड़का की खोपड़ी की 2 खड़ाऊ बनाई गई, याज्ञवल्क आश्रम में रख दी गई, और याज्ञवल्क आश्रम में जब भगवान श्री राम गए तो वही ताड़का की खोपड़ी की दोनों खड़ाऊ ऋषि याज्ञवल्क ने पहना दी। पढ़ाई लिखाई के मजे समझते रहिए। और जब पहना दी और उधर जब चित्रकूट भरत जी मिलने गए, भरत जी मिलने गए तो ताड़का की आत्मा कह रही है मैं ताड़का जब आई थी अरे मैं ताड़का जब आई थी लड़ने को नाथ से, मैं सोचा कि मुक्त हो गई, सोचा कि मुक्त हो गई रघुवर के हाथों से। अरे फिर क्या कृपा कृपा कर की, फिर क्या
खड़ाऊ बना दी गई। और जब खड़ाऊ बना दी गई तो फिर क्या कृपा कृपा कर की छांव में आ गई और बनकर खड़ाऊ राम के पांव में आ गई। क्या बात है। अरे बनकर खड़ाऊ राम के पांव में आ गई। भगवान राम के पिता दशरथ का वरदान था कि 14 वर्ष अयोध्या का राज करोगी तो मेरा तारण तरण तो नहीं हो सकता था। इसलिए अरे लिप भर के वर्षे आ गई, लिप भर के वर्षे आ गई मैं तरल छोड़ के। अब आज अवध को जाऊं प्रभु के चरण छोड़। फिर वही बात समझिए। अब आज अवध को जाऊं प्रभु के चरण छोड़ के। जब ये भाव भगवान राम जान गए तो भगवान राम भी कहने लगे कि ये ताड़का ताड़का करो ना चिंता मेरी शरण छोड़ के। ताड़का करो ना चिंता मेरी शरण छोड़ के। सर माथे भरत रखेगा मेरे चरण छोड़। भी चरणों से शीश पे होगा सर माथे भरत रखेगा मेरे चरण छोड़। जालंधर नहीं मारा गया, जालंधर नहीं मारा जा रहा। जालंधर की पत्नी का नाम है वृंदा। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और जाके वृंदा का सतीत्व तो नष्ट कर दिया। जब सतीत्व तो बिगाड़ दिया पतिव्रत धर्म गया मेरा ये अफसोस है। वृंदा कह रही है पतिव्रत धर्म गया मेरा ये अफसोस है। अरे हे हरि हृदय में सोचिए मेरा क्या दोष है। मैंने क्या किया है? मेरा सतीत्व तो नष्ट कर दिया, मेरा सतीत्व पतिव्रता धर्म ने डिगा दिया। अगर मेरा दोष क्या है? करना था तुम्हें कर दिया, अब क्या सुनोगे तुम? हे भगवान, तुमको मेरा धर्म मिटाना था, मिटा दिया, अब क्या सुनोगे तुम? पत्थर सा दिल किया तुमने तो जाओ श्राप दे रही हो। पत्थर सा दिल करके, पत्थर सा दिल करके तुमने मेरा सतीत्व तो नष्ट किया, इसलिए पत्थर सा दिल किया तुमने तो मैं श्राप दे रही हूं कि पत्थर बनोगे, तुम पत्थर बनोगे। और वही श्राप के कारण भगवान विष्णु को शालिग्राम बनना पड़ा। जय हो। शालिग्राम बनना पड़ा। और जब शालिग्राम बनना पड़ा तो भगवान विष्णु ने भी कह दिया कि जाओ, अगर मैं पत्थर बनूंगा तो तुम वृक्ष बनोगी, तुम वृक्ष बनोगी। और वही वृंदावनी तुलसी, वही वृंदा तुलसी बनी, तुलसी बनी। उससे पहले वृंदा जाने लगी। जब जालंधर को भगवान भोलेनाथ ने मार दिया तो वृंदा जाने लगी तो कहने लगी अरे मन चला करूं मैं। अरे मन चला करूं मैं करुणा, करुणा, करुणा करण छोड़ के।
ये सती पति ये सती सती होगी अब प्रभु के चरण छोड़ के। अब ये सती सती होगी, प्रभु आपके मैंने पैर दबाए हैं, प्रभु सती सती होगी अब प्रभु के चरण छोड़ के। तो भगवान विष्णु ने वरदान भी दे दिया और कह दिया अरे वृंदाना बिंदु डालो, वृंदाना बिंदु डालो मेरी शरण छोड़ के। जाओ तुम तुलसी बनोगी मैं शालग्राम बनूंगा, तो सर माथे रहोगी मेरे मेरे चरण छोड़ के। समझते रहिए, सर माथे रहोगी और वही तुलसी। आज देख रहे हैं कि शालिग्राम के ऊपर चढ़ाए जाते भगवान विष्णु को, जब तक तुलसी ना चढ़ाओ प्रसाद नहीं लगता। तो सर माथे रहोगी मेरे मेरे चरण छोड़। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की बोले शीतला मैया की। और ये भैया हमारे जेपी मंचला जी न पहले चरण में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है भाई? और क्या भाई, चलिए कोशिश करूंगी कि थोड़ा बहुत जवाब बन जाए भैया का। बहुत अच्छा गीत, बहुत बढ़िया फिल्मी गीत कह रहा है क्या कि ऐसे ना हो। सदरी पहन गया बेटे, कई लोग नजर लगा देंगे। हमारे बाबूजी की ओर से और कई लोगों की तरफ से साहिल भैया को ढेर सारा पुरस्कार है। साहिल है बेटे, बस सीटी रोके भैया, सीटी रोके। कार्यक्रम का आनंद तब है जब सीटी न बजे। जी इको डालिए, इको बिल्कुल सादा बोल रहा है, बिल्कुल गीत बड़ा अच्छा आया बेटे कि ऐसे ना दिल मेरा
हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। कौन आ गया? गीत बड़ा अच्छा। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। भैया ने अपने गीत में बताया है, ताड़का करो ना चिंता मेरी शरण छोड़कर, हम आज धर्म पर जाएं वही चरण छोड़ के, जिनके लिए सब आते हैं मर के धर्म छोड़ के। कुल मिलाकर आपका गीत भैया थोड़ा घुमावदार है। ये बात गीत में आप ये लाना चाहते हैं कि चरणों की चीज सिर पर जा रही है, और यही प्रयास आपने अपने गीत में किया है। किया बेटे। जैसे वो खड़ाऊ भरत जी अपने सर पर रखकर लाए, जैसे माता गंगा चरण के नख से निकली, लेकिन लोग आज भी उनको सर पर धारण कर लेते हैं। भोलेनाथ ने भी धारण किया, और आज भी लोग जाते हैं तो चरणों को, माता गंगा के जल को अपने मस्तक पर लगा लेते हैं। चलिए प्रयास देखें मेरा, 2 टुकड़े लाने का प्रयास कर रही हूं। अब मैं ये काफिया तो छोड़ रही हूं, आपने छोड़ के लगाया है, मैंने सोचा मैं जोड़ के ले आऊं, लेकिन छोड़ के जोड़ के में बात पूरी नहीं आ रही है, इसलिए मैं काफिया बदलूंगी लेकिन विषय नहीं बदलेगा। ये बात अब देखिए, चरण भी आ जाए और शीश भी आ जाए, दोनों बातें आ जाए। कैसे? सबाई बेटे। प्रसंग को बड़े गौर से सुनिएगा। सुनिए। प्रसंग ज्यादा बताने की भी आवश्यकता नहीं है, सुनिए। कि राजा बलि के द्वारे भगवान आ गए, आप सब जानते हैं राजा बलि के द्वारे भगवान बामन अंगुल के बामन भगवान पहुंचे। केवल राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए राजा बलि ने एकदम से कहा, मांगिए क्या मांगते हैं? उन्होंने कहा, मैं 3.5 पग धरती का दान मांगता हूं। कहीं 3 पग लिखा है, कहीं 3.5, जो आपको सही लगे। जब 3 पग भूमि का दान मांगा, राजा बलि ने सोचा ये इतने बड़े हैं, बामन अंगुल के हैं, इनके इतने इतने पैर हैं, 3 पग तो बहुत जल्दी से नाप दिए जाएंगे। लेकिन उनको क्या पता था ये कौन आए हैं। 1 पग में उन्होंने धरती को नाप लिया, दूसरे में आकाश को नाप लिया, तीसरे में पाताल को नाप लिया, और जब ऐसा देखा तो मेरी पंक्ति कह रही है, आधे पग में राजा बलि सोचने लगा अब मैं क्या करूं, तो उसने अपने शरीर को नपा दिया। आप सब जानते हैं, इस प्रसंग को बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बस मैं लाना क्या चाह रही हूं सुने। सीटी रोको भैया। हेलो। राजा बलि के द्वारे भगवान आ गए, और पग 3 धरती का वो वरदान पा गए। तो 2 पग में नाप डाला, पढ़ने में मिला कि 2 पग में नाप डाला, धरती व है गगन। तो राजा बोला सर पे तीजा धरो चरण, राजा बोला सर पे तीजा धरो भैया जेपी मंचला जी कथानक 2 तरह से मिले। पुस्तकों में कहीं 3.5 पग धरती मिली, कहीं 3 पग, मैंने 3 पग पढ़ा है, मैं उसका व्याख्यान आपको बता रही हूँ। 2 पग में उन्हें धरती आकाश को नाप लिया,
और देखिए पंक्ति मेरी कह रही, जब सब कुछ नाप लिया तो राजा बलि को अपना शरीर नपाना पड़ा। तो राजा बलि के द्वारे भगवान आ गए और पग 3 वो धरती का वरदान पा गए। तो 2 पग में नाप डाला धरती व गगन, पर राजा बोला सर पे तीजा धरो चरण। राजा बोला सर पे तीजा धरो चरण, राजा बोला सर पे तीजा धरो चरण। राजा बलि ने देखा मेरा सब कुछ नाप दिया गया। तो अब राजा बलि कहने लगा, आ गया है याद मुझको भैया जेपी मंचला जी सुनिएगा, मैं काफिया तो छोड़ रही हूँ लेकिन सर और पैर यानी चरण दोनों लाने का प्रयास कर रही हूँ। राजा बलि बोला, आ गए हैं मुझको सारे, आ गए हैं याद मुझको सारे वचन जाप के, आ गए हैं याद मुझको सारे वचन जाप के। जो द्वार आ गए हैं आज प्रभु चरण आपके, जो द्वार आ गए हैं आज चरण आपके। तो कहा क्या, तोड़ डालो सारे बंधन, तोड़ डालो सारे बंधन मेरे गहन पाप के, और ले लो ये शीश तो मेरा तीजा चरण नाप के। ले लो मेरा तीजा चरण नाप के, ले लो मेरा तीजा चरण नाप के। काफिया जरूर बदल रहा है लेकिन देखिए वहां सर और पैर दोनों आ रहे हैं। राजा बलि ने कहा, आप अपना ये चरण, तीसरा चरण मेरे सर पर रख दीजिए। और वहीं नापा उन्होंने, राजा बलि को भगवान ने दर्शन दे दिए। भगवान कहने के, राजा बलि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, अभी तक मैं मांग रहा था अब तू मांग ले। राजा बलि ने देखा ये तो भगवान आ गए, तो राजा बलि ने कहा, प्रभु अगर देना है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे 52 दरवाजे हैं, आप 52 दरवाजे पर पहरेदारी करते मिले। और जो जो भी दरवाजा खोलते हैं 52 भगवान के दर्शन हो जाते हैं उनको। तो बस देखिए मेरी पंक्ति बोल रही है, क्या, तोड़ डालो सारे बंधन मेरे गहन पाप के, और ले लो ये शीश तो मेरा तीजा चरण नाप के। एक कथानक और देने का प्रयास कर रही हूँ जिसमें सर भी आ जाए और पैर भी आ जाए, और प्रयास कर रही हूँ भैया। यमुना में कूदे कान्हा मिला है कालिया, आप लोग अपने आप जान गए होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और क्या, कि यमुना में कूदे कान्हा मिला है वो कालिया, तो नाचे हैं किशन फन पे अवसर ये पालिया। नाचे हैं किशन फन पे ये अवसर है पालिया। क्यों, गरुण का डर था जिसको तो प्रभु की मिली शरण, और कालिया के फन पर आए यदुवर, अरे यदुवर के वो चरण। कालिया के फन पर आए यदुवर के वो चरण, कालिया के फन पर आए यदुवर के चरण। कालिया के फन पर भगवान कन्हैया नाचने लगे। सारे ग्वाल वाल देवी देवता सब देखकर आश्चर्यचकित हैं। और मेरी पंक्ति कह रही है, क्या, वो कालिया बोला,
युद्ध करके रह गया है, युद्ध करके रह गया है मेरा ये मन कांप के। मैं आज पा गया ईश्वर जो पावन चरण आपके, भाग्य खुल गए हैं आज इस विषैल सांप के। तो आज चिन्ह शीश पर यही देना कन्हैया चरण छाप के। भगवान कन्हैया ने अपने चरणों को कालिया के शीश पर रखा और दुनिया जानती है जब उसके ऊपर नाचने लगे वही अधवर वही कन्हैया, तो वो चरण चिन्ह छूट गए और उन चरणों की छाप अब देखिए पहले नाप के आपके नाप के और उसके बाद मेरी पंक्ति कह रही है कि आपके चरण आ गए आपके, तो मेरी पंक्ति बोल रही है कि चरण चिन्ह दे देना प्रभु अपने चरण छाप के। युद्ध करके रह गया है मेरा ये मन कांप के, आज पा गया हूँ ईश्वर पावन चरण आपके। तो चिन्ह शीश पर यही देना कन्हैया चरण छाप के।